हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के महाजनपद काल के बेस्ट एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आप आके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले गाइज हम 4 वीडियोज आ चुकी हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री की। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए गाइज तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। नंबर दिया हुआ है गाइज, आप वहाँ से आ सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और जो सूची 2 है उसमें आपको उनकी राजधानी दी गई है। तो गाइज इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है तो इसमें अगर आपको 1 और 2 भी आंसर पता है तो आप उसे कर सकते हैं। अगर हम गाइज पता करें, देखिए जो गांधार है, सूरसेन है, वत्स है और कौशल है। तो देखिए अगर मेरे को यहाँ पे बताओ तो कौशल की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? श्रावस्ती में थी। मतलब डी जो होगा वो थर्ड पे होगा। तो देखिए डी थर्ड पे, तो मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन, उसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अगर अब बाकी की बात करें, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये 16 महाजनपदों की बात चल रही है गाइस। जो 16 महाजनपद टूटे थे उनमें जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो मगध पर पहला जो राजवंश शासन करता है वो कौन सा था? आपका हर्यक राजवंश था। इसकी स्थापना किसने की थी हर्यक राजवंश की? तो ये की जाती है बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार इसका पहला राजा था। उसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु दूसरा राजा था और उसका पुत्र उदयन कौन सा था? तीसरा राजा था। तो हमसे पूछ रहा है कुणिक किसे कहा जाता था? तो गाइस जो कुणिक उपाधि धारण की थी ये अजातशत्रु ने की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो गाइज पाटलिपुत्र किन दो नदियों के किनारे है? गंगा एवं सोम नदियों के किनारे है। और ये जो पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया था ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर हम बात करें बौद्ध संगीति के बारे में तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? सबको पता होना चाहिए 383 बीसी में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी आपकी वैशाली में। शासक कौन था? तो शासक इसमें जैसे कि दिया हुआ है कालाशोक, वही हमसे पूछा हुआ है। कालाशोक उस टाइम में शासन कर रहा था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष पूछता है, याद रखिएगा सब्बा कामी इसका क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, कालाशोक तो राजा था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सब्बा कामी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में? तो गाइस सबको पता है जो हमारा सिकंदर था उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी, झेलम, सतलज या फिर चेनाब? तो गाइज किस नदी के तट पर हुआ था युद्ध? झेलम नदी के तट पर हुआ था। प्राचीन नाम क्या था? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वितस्ता नदी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। या तो आपको ऑप्शन में वितस्ता मिलेगा या आपको झेलम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड, पोट्री जिसे कहा जाता है गाइज, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृद भांड जिसे कि ओसीपी कहा जाता है आपका, नॉन कलर्ड पोट्री, चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे होते हैं ये, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन? तो गाइज जब हमारा द्वितीय नगरीकरण चल रहा था जो प्राप्त हुए हैं हमें प्रतीक वो कौन से हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया का को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ग्रामपति, ज्येष्ठक? तो गाइज जो हमारा गांव का मुखिया होता था उसे पाली ग्रंथों में भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक? तो आंसर हो जाएगा आपका अवंतिका। उज्जैन को पहले क्या नाम से जाना जाता था? अवंतिका नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, कालाशोक, धनानंद या नागार्जुन? तो गाइज अगर हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश की स्थापना की गई थी महापद्मानंद के द्वारा, और इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। तो दोनों याद रखिए। कालाशोक की बात करोगे तो ये हर्यक वंश का आ जाएगा, नंद वंश की बात चल रही है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद या फिर घनानंद। तो गाइज अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, देखिए जो ग्रीक या यूनानी अलेक्जेंडर किसके टाइम पे से यहाँ पर भारत में आया था? उस टाइम मगध पे शासन चल रहा था नंदों का, और नंदों में भी राजा कौन था? घनानंद आपका राजा था। तो उसी को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। किसके द्वारा? यूनानी लेखकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या फिर कुषाणों के द्वारा? तो गाइस देखिए जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था भारत में वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दूसरा विदेशी आक्रमण पूछे तो आप क्या बोलोगे? यूनानियों के द्वारा। पहला पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो गाइस देखिए क्वेश्चन मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर पहला विदेशी आक्रमण पूछे तो ईरानी होगा, पहला यूरोपीय आक्रमण पूछे तो यूनान हो जाएगा। दोनों का क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? साइरस, डेरियस दाराई-बाहु फर्स्ट, जेरसिस छयार्स या डेरियस दाराई-बाहु थर्ड? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस था। तो डेरियस दायर-बाहु फर्स्ट जो था उसने क्या किया था? ये हकमनी वंश का शासक था ईरानी, इन्होंने ही पहला आक्रमण किया था भारत पर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेपस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डेट पूछता है मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, 326 बीसी में हुआ था। किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन के शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर आ रहा था वहाँ से, और यहाँ पर हमारा कौन राजा था? पोरस यहाँ पर राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी। अगर आपने मेरी हिस्ट्री की वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको BC AD सारी की सारी क्या है डिस्कस किए हुए हैं। ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। तो आप हमारा जो युद्ध हुआ था गाइड, सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बिंबिसार, देखिए एक टाइप आपको शासक दिया हुआ है गाइज और दूसरी साइड आपको दिया हुआ है उनके वंश दिए हुए। तो देखिए बिंबिसार की अगर बात करें तो सबको पता है बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो पहले के साथ तो 2 ऑप्शन देखिए सी और डी तो आपका हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कालाशोक की, तो कालाशोक कौन से था? हर्यक वंश नहीं, कालाशोक आपका शिशुनाग वंश से था, तो बी ही हो जाएगा। महापद्मानंद की बात करें तो गाइज ये कौन से था? ये नंद वंश के साथ था। और अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार दूसरा राजा था आपके मौर्य राजवंश का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी MCQ सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड हिस्ट्री पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टकूलक, तो पूछ रहा है कि अष्टकूलक किसे कहा जाता था? अष्टकूलक, महामात्र, बलि साधक, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष? तो देखिए जो अष्टकूलक होते थे वो परामर्शदायी संस्था होती थी।
जब हमारे महाजनपद काल थे उनमें जो परामर्शदायी संस्था थी उसे क्या बोला जाता था? अष्टकूलक। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो आपका हायर पोजीशन होती थी राजा के पास, जो राजा को सलाह देता था तो उन्हें महामात्र कहा जाता था। तो दूसरा हो जाएगा। बलि साधक की बात करें तो बलि साधक होते थे जो किसानों से कर वसूलते थे। सौल्किक ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क वसूलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो गाइस देखिए, हर्यक वंश की बात चल रही है। अभी मैंने आपको बताया मगध में पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक राजवंश था। उसमें बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी और बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। और फिर सेम घटना किसके साथ होती है? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का पुत्र जो होता है उदयन, वो उसको मार देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था गाइज? वैशाली में। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया ये पूछता है तो मौर्यों के द्वारा, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है गाइज आपको। एक तरफ आपको महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। अगर पांचाल की बात करें तो पांचाल की अहिच्छत्र थी। कौशल की बात करें गाइज तो कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? साकेत। और वत्स हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कहाँ पर थी? कौशाम्बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो गाइज 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसमें है नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, मैं PDF में सही कर लूँगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, उसके बाद पांचाल की हो जाएगी अहिच्छत्र, कौशल की हो जाएगी आपकी साकेत और उसके बाद वत्स की कौशाम्बी। तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मजिज्झम निकाय, खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय? तो गाइस जो अंगुत्तर निकाय है इसमें हमें अपने 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो देखिए, गिरिब्रज भी राजधानी थी, राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, बट जो कौशाम्बी थी ये मगध की राजधानी नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? मतलब आपको क्रम बताना है उसका, ठीक है। तो देखिए, खरोष्टी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही। जब ईरानी लोग आए थे तो सबसे सर्वप्रथम क्या हुआ था? उनके खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था। फिर अगर बात करें अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ठीक है, उसके बाद अभिलेख आए थे। तीसरा है ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है, उनकी जो छत्रप प्रणाली थी वो हुई। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, ये सेम क्रम दिया हुआ है। इसी क्रम में क्या हुआ था? इनका यहाँ पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा उसका प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल सही। दोनों के बीच में क्या हुआ? संपर्क हुआ ना, उसी के बाद मौर्यों का क्या होता है? वहाँ से रिश्ते बनते हैं। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, उससे पहले तो बहुत से राज्य जीत चुका था, ठीक है। भारत से बाहर की बात करें तो ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। सिकंदर क्या था गाइस? जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, बट होता क्या है, यहाँ पर झेलम में युद्ध होता है, उसके बाद उसकी जो सेना होती है वो आगे जाने से मना कर देती है। तो भारत में तो वो अपनी रियासत बना ही नहीं पाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत आंसर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या फिर मगध? तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज मगध। मगध जो था वो ऐसा था जहाँ पर कि आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। मगध की बात करें, राजा वाला शासन था, राजा का बेटा ही क्या बनता था? राजा बनता था। तो गणतंत्र में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो कपिलवस्तु के शाक्य, मल्ल और लिच्छवी, इन तीनों में क्या था? आपका गणतंत्रात्मक शासन था, बट आपके मगध में राजतंत्रात्मक था। ठीक है, राजा की चलती थी, वहाँ राजा शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा सेनिया का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। ये जो बोला जाता था, ये बोला जाता था हमारे हर्यक राजवंश के संस्थापक यानी बिंबिसार को, क्योंकि इसके पास क्या थी? नियमित और स्थायी सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद, घनानंद, शिशुनाग या फिर बिंबिसार? तो गाइज अगर आपसे क्या पूछे स्थायी सेना रखने वाला, तो बिंबिसार होगा। बट अगर आपसे पूछे उग्रसेन, उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी, तो वो था महापद्मानंद। और ये महापद्मानंद क्या था? इसी के टाइम पे मगध में क्या होता है, इसने अपनी सीमाएं बहुत फैला दी थी। ठीक है, और इसने क्षत्रियों का लगभग पूरा नाश कर दिया था उस टाइम पे, ये भी बोला जाता है। तो महापद्मानंद आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेरियस दारईबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370, 260 या फिर 270? तो गाइस जब ये राजा बनाया था तो उस सिंधु वाले क्षेत्र से इसे 360 टैलेंट जो था वो क्या होता था? राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो आपको नहीं था बताना है। निर्याकस की बात करें, ये भी आया था। एंट्रियोकस, ये भी आया था। एरिस्टोबुल्स, ये भी था। बट जो हेरोडोटस था ये इसके साथ भारत नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? जो श्रेणियों का संचालन करता था उसे क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो महाजनपद काल के टाइम में जो धनी किसान होता था उसको गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, डेरियस, कॉम्बिसिस या जेरिसिस? तो अभी हमने पढ़ा डेरियस प्रथम था जिसने क्या किया था? भारत के सिंधु वाले क्षेत्र में क्या किया था? अपना अधिकार जमाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस? ये अप डाउन है तो ये बी होगा। तो डेरियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी, दोनों के साथ, पांचाल, किसी के साथ नहीं? तो देखिए, जो मगध का राजा अजातशत्रु था गाइज, इसका हमेशा से जो युद्ध रहता था वो किसके साथ रहता था? वैशाली के साथ रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल? अब रथमूसल होता क्या है गाइज? ये एक ऐसा रथ होता है जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक, पत्थर से फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा मगध का जो शासक था अजातशत्रु, उसका किसके साथ वैर रहता था? आपका वैशाली के साथ, वज्जी के साथ क्या था? वैर था। तो इसने जब क्या किया? युद्ध किया था। इसने रथमूसल, एक क्वेश्चन ये बनेगा रथमूसल क्या होता है? तो ये क्या होता था? रथ में गदा होती थी। दूसरा, महाशिलाकंटक एक हथियार था जो इसके रथ में था और उससे पत्थर को क्या करता था? फेंकता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं?
तो नंद वंश का अंतिम राजा था गाइज घनानंद। देखिए महापद्मानंद पहला राजा, घनानंद अंतिम राजा, कालाशोक हर्यक वंश का हो गया। ऑप्शन डी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में या 300 ईस्वी पूर्व में? तो गाइज सिक्के तो हमें बहुत पहले से मिलने स्टार्ट हो गए थे, तो 600 ईस्वी पूर्व में ही भारत में क्या हो गया था, सिक्कों का प्रचलन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो आपको बताना है कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो गाइज अगर हम बात करें देखिए अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु के टाइम में तो क्या हुआ था आपका, पहली बौद्ध संगति भी हुई थी, तो ये बौद्ध को तो मानता ही था, ये तो हो ही गया। ठीक है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता ऑप्शन, ये केवल एक कर दीजिए इसे। और आपका 1, 2 और 3। अगर मैं बिंदुसार की बात करूँ गाइज, तो बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्रसेनजित की बात करें तो प्रसेनजित भी क्या था, ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बिंदुसार गाइज आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो जो 6ठी ईस्वी में क्या हुए थे, जो बड़े बड़े राज्य उदय हुए, उनका मेन कारण क्या था, ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये रीजन क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर क्या हो गया था, लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवंती। ठीक है, बिंबिसार क्या करता है, अपने राज्यवैद्य जीवक को, अवंती के राजा जो होते हैं गाइज उस समय होते हैं प्रद्योत पांडु, याद रखिए, हो सकता है पूछ ले, प्रद्योत पांडु। उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसी के लिए क्या भेजता है, वो रोग से ग्रसित थे, तो प्रद्योत पांडु के उपचार के लिए ये जीवक को भेजता है। और प्रद्योत पांडु कहाँ के राजा थे, तो अवंती के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मानंद? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था, जो अवंती थी उसको जीता और उसके बाद उसको मगध राजवंश में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन या फिर शिशुनाग? अगर आपसे पूछे अंग, तो अंग को साथ जो युद्ध हुआ था वो बिंबिसार का हुआ था और वो जीत गया था। उसके बाद अंग भी कहाँ पर आ गया था, मगध राजवंश में सम्मिलित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, कौशल या फिर काशी? तो देखिए शिशुनाग की अगर हम बात करें तो अवंती को इसने मिलाया मगध में, वत्स को भी मिलाया, कौशल को भी मिलाया, बट जो काशी था यह इसके द्वारा अवध में नहीं मिलाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो काशी था वो शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिशुनाग, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आप इससे पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, जो काशी थी और लिच्छवी थी इनको मगध में किसने मिलाया था, शिशुनाग ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, बिल्कुल सही। ठीक है, पुराणों में बोला गया है कि जो मगध राजवंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, बृहद्रथ ने की थी। अगर आपसे पूछे बृहद्रथ का नाम क्या था, तो भाटिया था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम भाटिया था। दूसरा कह रहा है महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया एक छत्र एक राट बोला जाता था इसे। ठीक है, क्योंकि इसने सारे क्षत्रियों का अंत कर दिया था। सी ऑप्शन है ग्रीव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, बिल्कुल सही है। 4 राजधानियां बनी थी और ये 4 की चारों थी।
तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 के 3 ऑप्शन क्या हैं आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? मौर्य, नंद, कर्ण या शुंग? तो गाइज हमने बताया जब यहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो मगध पर किसका शासन चल रहा था? नंद राजवंश का शासन चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट। और नंद में अगर आपसे राजा पूछे तो याद रखिएगा घनानंद, ठीक है, जो लास्ट राजा था उसी के टाइम पे क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो जब 16 महाजनपद टूटे थे 6ठी शताब्दी में, तो उस टाइम पे कौन सा जो शक्तिशाली वंश था गाइज, कौन सा वाला था? मगध राजवंश आपका शक्तिशाली था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से देखिए सूची सुमेलित करने वाला है। एक तरफ आपको महाजनपद दिए हैं और आधुनिक क्षेत्र में उनको क्या बोला जाता है ये बताना है। तो देखिए मगध, अगर बात करें मगध की तो वर्तमान में पटना वाला रीजन आ जाता है आपका, ठीक है। वत्स की बात करें गाइस तो इलाहाबाद वाला रीजन है अभी। कौशल अवध वाला हो जाता है और अवंती आपका मालवा वाला हो जाता है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीव्रज या राजगृह या फिर चंपा? तो गाइस जब बृहद्रथ क्या बने थे, पुराणों में क्या बोला गया? बृहद्रथ मगध के संस्थापक थे राजवंश के, और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो ग्रीव्रज में बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र नगर ही किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। तो उसी ने उसको अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया। और उदयन किसका पुत्र था? कालाशोक का ये पुत्र, सॉरी अजातशत्रु का क्या था? पुत्र था। तो उदयन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और किस नदी के किनारे पर है ये पूछता है, तो गंगा और सोम नदी के किनारे पर है, ये याद रखिएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो गाइस ये किस में मिलती है हमें? अंगुत्तर निकाय में। और ये किसका है? बौद्ध का ये क्या है? ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो अभी हमने पढ़ा मौर्य तो उसके बाद आए थे, नंद वंश का शासन चल रहा था और नंद वंश में राजा कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी, छठी, दूसरी या पहली? तो अभी अभी मैंने बताया था आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि क्या कर दिया था, हमारे जो देशद्रोही राजा थे वो उसके साथ मिल गए थे। वह एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक तो था ही, तभी तो उसने क्या कर लिया था, लगभग पूरे इधर रीजन को जीत लिया था, बस भारत ही बचा हुआ था। तो गाइस जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है गाइज आपको और आपको इनका क्या करना है? मिलान। एक तरफ राजा दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको दिया गया है गाइज उनका कूट। तो देखिए अगर प्रद्योत की बात करें, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु, तो प्रद्योत जो था गाइज ये अवंती का शासक था, ठीक है। प्रद्योत चंद कहाँ का था? अभी अभी मैंने बताया ना आपको, क्या हुआ था, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को भेजा था प्रद्योत पांडु की किसके लिए? उपचार के लिए, तो अवंती हो जाएगा। दूसरा अगर उदयन की बात करें गाइज तो उदयन कहाँ से था? आपका वत्स से था। अगर तीसरा हम बात करें प्रसेनजित की, तो प्रसेनजित कौशल का शासक था। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 एंड 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 गाइज इसमें है नहीं तो इसे कट कर लीजिए, मैं PDF में करूँगा इसे सही। 3 2 4 1 ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी।
अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो गाइज ये खोदी गई थी कहाँ पर? कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो गाइज ये हम कर चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। तो ये था हमारा गाइज महाजनपद काल के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो गाइज टोटल जितने भी क्वेश्चन थे मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।